अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली आ चुका है जी वो व्लॉग जिसका था आपको इंतज़ार। शायद ना हो, एवी मैं कहीं जा रही हूँ तो खैर हो सकता है किसी किसी को इंतज़ार होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़े मज़े के आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आप लोग दावत कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी को आपने इनवाइट करना हो, क्या क्या आइटम्स आपके जो है ना वो उसमें मेन्यू में हो सकते हैं। और उसके अलावा जी आपको मैं ना आइडियाज़ दूँगी कि आप अपने प्लेट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं मेहमानों के सामने। जब आपने उसको सर्व करना है तो किस तरह से आप उसको प्यारा खूबसूरत बना सकते हैं। तो व्लॉग को आपने ना पूरा देखना है, तो बड़ी मेहनत होती है और आपकी मोहब्बत में ही हम ये सब कुछ करते हैं। घर के लिए तो हम लोग फिर इतनी मेहनत नहीं करते ना, हम लोग ऐसे बस मतलब कर देते हैं काम। तो ज़रा व्लॉग के चक्कर में मोहब्बत ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा होती है, तो आपने भी उसी तरह से प्यार थोड़ा ज़्यादा देना है इंशाल्लाह। तो तैयारियां तो मेरी बस स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गई हैं। आपने देखा मैंने प्याज जो है वो चॉप किए थे। अच्छा, प्याज ना मैंने सबसे पहले चॉप करके रख लिए थे। मुझे चॉप जो है वो प्याज भी चाहिए थे, दूसरे सिंपल भी चाहिए थे, सैलड के लिए भी चाहिए थे और क्यूब्स में भी चाहिए थे। मैंने वो सारे प्याज ना कट करके पहले ही रख लिए थे। उसके बाद जी मैं गई बाज़ार और फिर मैं सारी चीज़ें लेके आई जो जो मुझे चाहिए थी। फ़िश चाहिए थी, मैं वो लेके आई, कीमा लेके आई, चिकन लेके आई, जो मसाले वगैरह, दही एक्सेट्रा हर चीज़ मैं ख़ुद लेके आई। मैंने कहा अपने हस्बैंड को मैंने भेजा तो उन्होंने कोई ना कोई चीज़ जो है ना गलत ले आनी है या कुछ छोड़ आएंगे, फिर वो कहेंगे कि तुम्हें पहले याद नहीं आया था, अब मुझे दोबारा भेज रही हो। तो मैं ख़ुद साथ जाती हूँ और मैं सब कुछ जो है ना वो सब लेके आऊँगी ख़ुद अपनी नज़रों के सामने। उसके बाद जी घर आए हम लोग, फिर बस जो धोने वाला काम था ना मैंने अपने हस्बैंड के ज़िम्मे लगाया। कुछ ज़्यादा इतना था नहीं, चिकन और फ़िश को धोना था। चिकन को मैंने क्या किया कि सिरका और जो है ना नमक डाल के ना पानी के अंदर मैंने उसको आधे पौने घंटे के लिए ना छोड़ दिया। और जो फ़िश थी उस पर थोड़ी मेहनत होती है, वो मुझसे वैसे ही नहीं धुलती है, तो वो मैंने अपने हस्बैंड के ज़िम्मे लगा दिया था कि फ़िश आपने मुझे धो के देनी है। तो वो फ़िश धो रहे थे और मैं यहाँ पर जो है ना चॉपिंग वाला काम कर रही थी। मैंने धनिया चॉप कर लिया था, प्याज तो मैं पहले ही चॉप करके रख चुकी थी और साथ में जितनी मुझे मिर्चें चाहिए थी वो भी मैंने चॉप कर ली थी। और ये जी चॉपिंग वाला काम जो है हमारा हो गया ख़त्म। तो इस बाउल में ना मैं पहले जो है वो कीमे के कबाब जो बनाने हैं ना जिसके लिए चॉपिंग की, वही मैं करने लगी थी। लेकिन फिर मैंने ना कीमा धो के रखा, तो अभी मैंने कहा उसके अंदर पानी है तो वो ज़रा हो जाए, सारा निकल जाए, तो फिर हम कीमे की तरफ आएंगे। तो अभी यहाँ पे ना मैं फ़िश के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ और मेरे जहन में था कि बाउल में ही मैं फ़िश को ना मिक्स कर लूँगी, तो इसलिए मैंने इतना सारा बड़ा वाला बाउल ले लिया। लेकिन फ़िश ज़्यादा थी तो इसलिए बाउल में आई नहीं, तो फिर मुझे मसाला ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो जी फ़िश मैरिनेशन के लिए यहाँ पे जो मैं मसाला रेडी करी ना उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिए हैं जी बेसन, और एक मैंने ना पूरा मसाला, फ़िश मसाला जो पैकेट मिलता है ना बाज़ार से, वो मैंने पूरा ऐड कर दिया है। उसके साथ जी मैं यहाँ पे 2 टीस्पून इसके अंदर नमक डालूँगी, 2 टीस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी। उसके अलावा जी 1 टेबल स्पून ना हम इसके अंदर सिरका और सोया सॉस भी डाल देंगे। तकरीबन मेरे पास ना 3.5 केजी जो है ना वो फ़िश थी, तो उसके लिए मैं ये मसाला रेडी कर रही हूँ। तो और इसके अलावा जी तकरीबन कोई 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और जी इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन, अजवाइन और दही। दही जो है ना बस 2 टेबल स्पून हमारे लिए काफ़ी होंगे। उसके अलावा जी 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर अजवाइन का ऐड कर देना है, क्योंकि अजवाइन से ही जो है ना फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म होगी। वैसे हम लोग फ़िश को जो है वो पहले ही वॉश कर चुके हैं और जब हम फ़िश लेके आते हैं ना तो उसके ऊपर लेमन, नमक और ये अजवाइन जो है ना वो लगी होती है। तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको जब वॉश कर लेते हैं तो स्मेल ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। लेकिन और ज़्यादा इसको अच्छा बनाने के लिए आप मैरिनेशन में भी अजवाइन ऐड कर लें तो ये बेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा जी हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। साथ में अब हमें बस मसाले को थोड़ा स्मूथ करने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होगी ना आप यूज़ कर लें। वैसे ज़रूरत होती नहीं है, तो मेरा मसाला थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसीलिए हल्का से पानी की बिल्कुल ज़रूरत पड़ी थी कि फ़िश के ऊपर जो है वो मसाला अप्लाई हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए मसाला कि जब हम फ़िश पे लगाएं तो वो जो है वो मतलब मसाला लगे ही ना, उसके ऊपर टिके ही ना और वो गिरने लग जाए। तो जो है ना थोड़ा थिक मसाला हम लगाएंगे। और साथ में जी हमने लेमन इसके अंदर लाजमी डालना है। को 3 लेमन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, जो कि
बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। सिरके के साथ अगर आप लेमन भी ऐड कर देना तो बहुत परफेक्ट किस्म का टेस्ट आता है, और जो वो खट्टा खट्टा सा जो होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये जो फ़िश की मैरिनेशन थी ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब 3.5 केजी के लिए इतना मसाला बिल्कुल ठीक था, मुझे और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। थोड़ा बहुत आप नमक जो है वो अपने हिसाब से जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं थोड़ा और ऐड कर लें, अगर कम खाते हैं तो नॉर्मल जितना भी, वो तो आप ज़ाहिर है जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनसे बेहतर किसी को भी नहीं पता होता। तो जो मसाले में थोड़ी चेंजिंग्स हों वो तो आपको पता चली जाएंगी। और जो है ना इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ों के नेम वगैरह हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बस जी, अब हम इस मसाले को अप्लाई कर देंगे फ़िश के ऊपर बहुत अच्छी तरह से, और ये बहुत एहतियात से करने वाला काम है क्योंकि फ़िश के अंदर इतने ज़्यादा कांटे होते हैं ना कि वो हाथों के अंदर चुभ जाते हैं। तो बहुत ख़याल से आपने ये काम करना है, और इसको जो है आप देख सकते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने फ़िश बनाई थी तो ना मैंने फ़िश धोई थी और ना ही मैंने उसके ऊपर मसाला लगाया था। ये काम मैंने तब भी अपने हस्बैंड को दिया था और इस बार भी मैंने उनको ही दिया है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने कीमे के लिए अगेन वही बाउल लिया और वो फिर छोटा पड़ गया कीमा भी इतना सारा था कि उसमें पूरा नहीं आया। फिर मुझे बड़ा वाला पतीला लेना पड़ा क्योंकि अभी तो सिर्फ कीमा था, और जब इसके अंदर प्याज वगैरह डल जाएंगे तो और डबल हो जाएगा, तो फिर वो बहुत छोटा बाउल था। तो खैर जी, यहाँ पे तकरीबन को 1.5 केजी मेरे पास कीमा है, जिसके लिए मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, और उनको सही वाले बड़े प्याज थे, बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया। उसका पानी मैंने बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया। साथ में जी काफ़ी सारा धनिया और काफ़ी सारी मिर्चें आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन जी, ये जो कीमे वाले कबाब होते हैं ना, इसमें ग्रीन चिलीज़ बहुत मज़े की लगती हैं, तो आप ज़्यादा भी डाल लेंगे ना तो वो मिर्चें ज़्यादा नहीं होंगी, वो बहुत अच्छी लगेंगी। आप उस हिसाब से मसाले थोड़े से कम कर लें। तो अब आते हैं जी मसालों की तरफ। तो मसालों में हम इसके अंदर सबसे पहले ज़ाहिर है कि नमक डालेंगे। नमक हर चीज़ में डलना होता है। उसके बाद हम मिर्च डालेंगे, वो भी सब में डलना होता है। सेम वही मसाले होते हैं, बेसिक मसाले जो हर चीज़ में डलने होते हैं। तो हम जी यहाँ पे 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। मैं हमेशा मसाले कम रखती हूँ, कभी भी ज़्यादा चीज़ नहीं मैं डालती हूँ, क्योंकि अगर कम हो तो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, साथ में हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जी गरम मसाला पाउडर। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत कम मसाले यूज़ कर रही हूँ। मैं बाद में दोबारा टेस्ट कर लेती हूँ और फिर ऐड उसके अंदर जो है वो कर देती हूँ मज़ीद। और उसके साथ जी हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, थोड़ी-सी अगर हम इसके अंदर दड़ा मिर्च भी डाल लें ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की। और बस इसके अलावा ना कीमे के कबाब में कोई भी मसाले ऐड नहीं होते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैंने परफ़ेक्ट जो है आपको मसाले नहीं बताए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे इंशाल्लाह। तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। इस ब्लॉग के लिए मैं प्रॉपर इंशाल्लाह आपको हर चीज़ जो है ना कोशिश करूँगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ताकि आपके जो भी शक व शुबात रह जाएँ अगर मेरे ब्लॉग से, तो डिस्क्रिप्शन से आपको मतलब पूरे हो जाएँ इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, 1.5 केजी जो है वो कीमा है, तो हम इसके अंदर 2 अंडे ऐड करेंगे, और अंडे बहुत ज़रूरी होते हैं कीमे की बाइंडिंग के लिए, और कीमे के कबाब में अंडे लाजमी। आलू के कबाब में हम लोग ऊपर लगाते हैं, और जो कीमे के कबाब होते हैं ना, इसके अंदर ऐड करते हैं। और जी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप लोगों ने कम ही देखा होगा कि कीमे के कबाब में जो है कोई ऐड करता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो है जी मीठा सोडा। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीज़ें होती हैं। बेकिंग पाउडर जो है ना वो हमारे केक वगैरह में यूज़ होता है, और बेकिंग सोडा भी इसमें यूज़ होता है, लेकिन बेकिंग सोडा हम लोग वैसे नॉर्मल हर चीज़ में ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये वो वाला है जी। तो मैंने यहाँ पे ना तकरीबन ½ टीस्पून ना वो डाल दिया था इसके अंदर। इससे क्या होगा कि आपके जो कीमे के कबाब है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, आप यकीन करें बहुत सॉफ्ट बनेंगे, ऐसे मुंह में जाके ना बस घुल जाएंगे। और उसके अलावा कि जब आप कबाब बनाएंगे ना तो वो श्रिंक नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे फूले फूले और जो है ना वो बड़े प्यारे से कबाब बनेंगे। तो उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने को थोड़ा सा इसके अंदर बेसन ऐड किया था। बेसन से क्या होता है कि अगर हमारे कीमे में कोई पानी वगैरह रह जाए ना, या प्याज का पानी रह गया है,
तो वो जो बेसन है ना वो उसको लेवल कर देता है। अब मैंने तो फ्रिज में नहीं रखे थे, अगर आपने फ्रिज में रखने हैं और बाद में कबाब बनाने हैं ना, तो फिर आपने जिस टाइम बनाने हैं कबाब उसी टाइम आपने मिक्सिंग, मतलब कबाब बनाने से पहले आपने बेसन इसके अंदर ऐड कर देना है। बेसन ऐड करके फ्रिज में मत रखिएगा। तो बिल्कुल एंड टाइम पे बेसन ऐड करें और उसके बाद आप फ़ौरन कबाब बना लें। तो यहाँ पे मैंने एक कबाब बना के चेक किया था कि बाइंडिंग ठीक हो रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो रही थी, तो बस मैंने इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ना हमारे अब जो मेन जो हमारी डिशेस थी ना, मतलब जो मेन हमारे आइटम्स थे उनकी मैरिनेशन हो चुकी थी और मैं हो चुकी थी बिल्कुल टेंशन फ्री। तो अब मुझे स्टार्टर के लिए ना सूप बनाना था, तो मैंने कहा मैं सूप एक साइड पे रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा खुद ही। मैंने बिल्कुल जो स्लो वाली जो फ्लेम थी ना उस पर मैंने ये रख दिया था, तो ये खुद ही आहिस्ता 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 पकता रहा और मैं साइड पे दूसरे काम करती रही। उतनी देर में मैंने कबाब बना लिए थे फटाफट से, और जो है फिर मुझे सालन के लिए जो चीज़ें वगैरह चाहिए थी वो मैंने जल्दी से रेडी कर ली थी। तो सूप के अंदर जी मैंने चिकन, कॉर्न और उसके अलावा नमक और काले मिर्च डाल के तो बस मैंने इसको छोड़ दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कबाब भी रेडी कर लिए थे, तो माशाल्लाह से इतने सारे कबाब बन गए थे। तो ये 1.5 केजी के इतने कबाब बन गए थे आराम से। इसके अलावा ये बस मतलब ये सारे कबाब थे, और 2-3 तो वो थे जो मैं बना के खा चुकी थी। वो टेस्ट करने के चक्कर में मैंने इतने सारे, मतलब मैंने इंजॉय कर लिया थोड़ा सा साथ साथ ही ना। तो अब हम आते हैं जी अपने सालन की तरफ। तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं बनाने वाली हूँ कोरमा, तो आज हम बनाएंगे जी कोरमा। अच्छा, वैसे मोस्टली दावत जब होती है ना तो ज़्यादातर ना लोग एक सालन और एक मतलब चावल की डिश बनाते हैं। तो मेरा जो भाई है ना, भाई की दावत थी ना, आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई मेरा आया है दुबई से। तो लास्ट टाइम तो मैं उसको टाइम दे ही नहीं सकी थी, बेसिकली वो आया ही इतने कम टाइम के लिए था कि उसके पास टाइम था ही नहीं, हमने उसको क्या टाइम देना था। फिर हम लोग शादी पे चले गए और शादी से जैसे ही वापस आए तो नेक्स्ट डे वो वापस चला गया था। तो इस बार थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने अब उसकी दावत रखनी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें उसको मैं बुलाऊंगी। तो भाई को ना मेरे राइस वगैरह पसंद नहीं है, वो चावल, वो सालन और जो है ना इस तरह की चीज़ें ही पसंद करता है। तो बेसिकली क्योंकि दावत उसी की थी, बाकी घर वाले तो यहीं पे हैं, उनके साथ तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना सब चीज़ें उसकी पसंद की बनाई थी कि जो उसको पसंद आए। तो जो है ना बस मैंने सालन रखा, फ़िश वगैरह ये सब कुछ इस टाइप का रखा था कि वो खुश होके जाए। तो ये टिक्का स्टिक्स की जो है वो रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा की हुई है। तो आपको अगर चाहिए होगी तो आपको पहले वाली वीडियो में से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि किचन में मेरी तरह कौन कौन खाना खाते हुए, टेस्ट करते करते मज़े लेता है। मतलब मेरा ख़्याल है कि हम लोग किचन में जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं ना, उनमें सबकी आदत होती है कि सालन में से या मतलब जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसमें से हमने खाना ज़रूर होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन कौन ऐसा करता है। तो खैर जी, यहाँ पे कौरमे के लिए मैंने प्याज रखे हुए थे। प्याज यहाँ पे हमारे हो चुके हैं जी ब्राउन, और अब हम इनको निकाल के कर देंगे जी साइड पे और अपने चलेंगे कौरमे के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी कि हमने डाल देना है इसी ऑयल के अंदर चिकन को। आप लोग चिकन देख सकते हैं कि कितना अच्छा साफ़ हुआ है। तो इस चिकन को ना मैंने आधे घंटे के लिए सिरका और नमक में ना डिप करके रख दिया था, और उसके बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो ये इतना प्यारा सा साफ़ हो गया था ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम इतनी मेहनत करके चिकन धोते हैं फिर भी वो वैसे साफ़ नहीं होता है, और इस तरह से इतना ज़बरदस्त साफ़ हो गया था। तो जब आपने भी ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनाना हो ना तो उसको ऐसे डिप करके रख दिया करें, मेहनत ना किया करें, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और इंसान थकता भी नहीं है। तो जनाब यहाँ पे हम लोग चिकन को भूनेंगे। चिकन का हल्का सा जब वाइट कलर आने लग जाएगा ना तो हम इसके ऊपर इसके अंदर डाल देंगे जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन को जी हम लोगों ने इतना अच्छा भून लेना है कि इसके ऊपर जो है ना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, और उसके बाद हमने नेक्स्ट काम करना है। यहाँ पे इस रुमाल को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा हो ना तो बग़ैर पकड़े जो है ना वो हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है,
और जो है ना वो बस मैं पकड़ रही हूँ तो वो कैमरा भी सारा कवर हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे साथ साथ अच्छा जब मेहमान आए होते हैं ना तो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं किचन में, तो सब चीज़ें जो है ना मतलब मिक्स हो रही होती हैं। अब एक तरफ मैं आपको सालन भी दिखा रही हूँ, एक तरफ मैं आपको सूप दिखा देती हूँ, कभी कबाब दिखा देती हूँ। तो ये साथ साथ देखें आपके स्टिक्स में यहाँ पर रेडी हो रही थी और ये वाला काम मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। तो माशाल्लाह से आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग डेज़ ही ऐसे रखते हैं कि मेरे हस्बैंड घर पे हों, तो वो फिर मेरे साथ बहुत सारा काम करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी चिकन का बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर डाल देना है जी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साथ में जी थोड़ी सी जी हम इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक। ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, तो मेरे घर वाले ना वैसे जो नमक है ना वो बहुत कम खाते हैं, तो मैंने उनके हिसाब से रखा था। तो 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था और 1.5 ही मैंने इसके अंदर जो है वो रेड चिली पाउडर डाल दिया था और बाकी सारा हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी डाल दी थी और जो है ना 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। तो गरम मसाला जो है ना हम इसके सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे। तो अभी बस इन्हीं मसालों के साथ ना हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। चिकन जितना अच्छा भुनाई करके पका होता है ना वो उतना ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बनता है। चिकन को ना बहुत ज़्यादा पकाना होता है और यही बस होता है कि चिकन की आप भुनाई करते जाएं तो वो बहुत मज़े का बनता है। ये रुमाल ने ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है वैसे सारा जो है ना वो हमारा कैमरा कवर किया हुआ इसने। और चलें कोई बात नहीं, आप लोग को नज़र तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग को, साथ साथ मैं बताई भी जा रही हूँ। तो जी कोरमे में जो हम लोगों ने ग्रेवी बनानी होती है ना वो होती है थोड़ी सी दानेदार। तो जो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे ना वो हमने फेंटना नहीं है। दही एज़ इट इज़ जैसे होगा ना वैसे ही हमने इसके अंदर डाल देना। तो बड़ी मज़े की ना दानेदार सी ग्रेवी बन जाती है जो कि कोरमे की होती है और वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। काफ़ी सारा मैंने तकरीबन को आधा किलो दही ऐड किया है क्योंकि मेरे पास 2 किलो चिकन है, तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर आधा किलो दही ऐड किया क्योंकि सारी ग्रेवी इसी से बननी है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए हैं। दही और प्याज के साथ ही जो है वो इसकी ग्रेवी बननी है। और पानी आप एंड में जितना आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है जितनी, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरबा तो मैंने रखना नहीं था, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रखनी थी, तो उस हिसाब से इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत थी नहीं। सिर्फ इतना कि आपके चिकन अच्छी तरह से गल जाए और जो है वो बस जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हमारा काम हो जाए। सबसे लास्ट पे जी मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो प्याज हमने निकाले हुए थे ना ब्राउन करके, इसको मैंने कर लिया शेक। अच्छा आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि प्याज को ना अच्छी तरह से ड्राई करके ना उसको आप वैसे ही हाथ से क्रश कर लें और उस तरह से ऐड कर दें, या आप ग्राइंड करके डाल दें, दही के साथ ही शेक करके डाल दें, किसी भी तरह से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद आपने ना फ़ौरन से आग बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है वरना इसके अंदर मीठापन रह जाएगा प्याज का, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे एंड पे हमने प्याज डाले हैं। तो अगर हम भुनाई नहीं करेंगे ना तो फिर प्याज मीठे मीठे उसके अंदर आएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो प्याज डालने के बाद हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाए और ग्रेवी बन जाए तो ऑफ़ कोर्स आप लोग को समझ आ ही जाएगी कि अब हमारा जो कोरमा है वो डन हो चुका है। यहाँ पे जी स्टिक्स भी तकरीबन हो चुकी थी डन और ये सारी मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी और बस अब काम रह गया था जी हमारा सिर्फ फ्राइंग वाला। कबाब फ्राई करने थे हमें और फ़िश फ्राई करनी थी और हमें ये स्टिक्स फ्राई करनी थी, तो सारा फ्राई वाला काम रह गया था। साथ ही साथ मैं आपको अपने फ्रिज की भी हालत दिखा देती हूँ कि फ़्रिज इस टाइम कैसा हुआ हुआ है। सारा फ्रिज भरा पड़ा था, एक चीज़ भी रखने की जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये चीज़ें भी एडजस्ट की थी कि किसी तरह से पूरी हो जाए सारी चीज़ें। तो सारा जो है ना फ्रिज में बस यही सब चीज़ें पड़ी हुई थी मेरे। तो यहाँ पे मेहमान ना मेरे आ चुके थे और मैंने कहा कि जल्दी से ना अब हम लोग सूप का जो लास्ट वाला काम है ना वो करते हैं और स्टार्टर में जो सूप हमने रखा हुआ है उसको हम कर देते हैं जी सर्व। तो यहाँ पे मैंने सूप के अंदर डाला है जी सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, ये जो मेरे हाथ में चम्मच है यही मैंने डाल दिया था, कोई क्वांटिटी वगैरह नहीं होती है, अंदाज़े से ही मैं डाल देती हूँ। तो ये 2-2 चम्मच ना मैंने सारे डाल दिए थे। और जो उसके अलावा आपको पता है कि सॉसेस हम साथ में भी सर्व करते हैं, जिस किसी को ज़रूरत होती है अपने टेस्ट के मुताबिक वो ऐड कर सकता है। तो सूप का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर हल्का रह जाए तो आप आराम से साथ में सॉसेस सर्व कर दें।
जिसने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ पीना है तो वो आराम से इसको जो है ना वो ऐड करके पी सकता है। साथ में जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया था, आपको पता है मैं लाजमी डालती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, एग्जैक्ट वही है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। और जी लास्ट में बस हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे इसकी थिकनेस हमें जितनी चाहिए उतनी हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा थिक मैंने नहीं बनाया, लास्ट टाइम भी मैंने जो है वो थोड़ा रनी इसकी रखी थी कंसिस्टेंसी, और इस टाइम भी मैं वैसे ही रखूँगी क्योंकि ये खाने में अच्छा लगता है, पीने में अच्छा लगता है, जैसे भी आप कह लें। तो यहाँ पे साथ मैंने सूप को जो है वो डन किया, और साथ ही जो है ना मैंने फ्राइंग वाला काम भी फ़ौरन से शुरू कर दिया, क्योंकि चीज़ों की क्वांटिटी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और चूल्हे हमारे पास 2 ही हैं। और यहाँ पे ना हमने सिलेंडर भी रखा हुआ था, मेरी मम्मा के पास ना सिलेंडर है, मैंने उनसे कहा था आप वो लेके आइएगा, तो हम ना सिलेंडर पे भी काम कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर खाना जो है ना वो टाइम से रेडी हो जाएगा। तो बस सूप यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया। और आप देख सकते हैं कि छोटे भाई को जो है ना मैंने वो काम पे लगाया हुआ था, मैंने कहा चलो तुम भी काम पे लगो, इतनी देर से आए हो ना तो अब तुम्हें सज़ा है कि तुम सैलड बना के दोगे मुझे। तो उस बेचारे ने मुझे सैलड बना के दी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे भाई को कटिंग का बड़ा शौक़ है, तो वो ना कटिंग कर लेता है बड़ी अच्छी। तो मैं जब फिर कोई इस तरह की दावत वगैरह रखती हूँ ना तो मैं अपने छोटे भाई से ना कटिंग करवा लेती हूँ, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो अब तो मेरा सारा काम हो चुका था माशाल्लाह से, तो बस ये सैलड रह गया था, तो मैंने कहा चलो आप सैलड बना दो मुझे, और मैंने भी सूप पी लिया था। और अब हम आ गए जी फ्राइंग की तरफ। कबाब हमने एक तरफ रखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपने देखा कि चिकन स्टिक्स रखी हुई हैं मैंने तवे पे, बिल्कुल आपको साथ नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे ना मैंने ऑयल भी रख दिया था कि जल्दी जल्दी से हम फ़िश भी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो बस जी यहाँ पे हम फ़िश भी डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, रखते जाएंगे और बस यही काम अब हमने करना है। तो ये देखें जी, ये प्लेट जो मैंने रेडी की है ना, ये है जी हमारी टिक्का स्टिक्स के लिए। तो ये ना मैंने खीरों को ना पिलर के साथ कट किया है, बड़ा बारीक बारीक, और ऐसे एक पूरी लेयर बिछा दिया हमने प्लेट के अंदर। हर चीज़ में जो ग्रीन ग्रीन चीज़ होती है ना, आप देखते हैं कि हम सैलड का पत्ता यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, तो जब ग्रीन कलर आ जाता है ना तो ऊपर जो पड़ी हुई चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है, प्रोमिनेंट होने लग जाती है, अगर हम नीचे कोई डार्क कलर यूज़ कर रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने ये टिक्का स्टिक्स को प्रोमिनेंट करने के लिए इस तरह से प्लेट को जो है वो अपने डेकोर किया है। आप लोग चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, साइड पे कुछ और भी रख लें, जैसे रेड वाली जो मूली है वो मैंने क्योंकि दूसरी चीज़ों में यूज़ की हुई थी तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा था। साथ में मैंने साइड्स पे इसके लेमन रखे थे कि लेमन अगर किसी ने यूज़ करना हो तो वो कर सकता है। और यहाँ पे जो है फ़िश भी हमारी रेडी हो रही थी। फ़िश की साइड भी मैं चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, देख लें कितना प्यारा कलर आ रहा है। और फ़िश की ना सबसे ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी, सबसे ज़्यादा, मतलब तारीफ़ें तो हर चीज़ की हुई थी, लेकिन जो वाकई पसंद आई थी ना चीज़ सबको, जो सबने बड़े खुश होके और सबसे ज़्यादा खाई थी, वो फ़िश थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िश का जो है वो मौसम भी है और किसको नहीं पसंद, तो बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी के साथ ना ज़रूर फ़िश ट्राई करनी है कि कैसी बनती है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब, जब फ्राइंग में करी थी ना तो मेरी मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करवाई, माशाल्लाह से माएँ हेल्प करवाती ही हैं, ज़रूर करवाती हैं। तो मेरी मामा जो है ना वो फ़िश कर रही थी, मैं साथ साथ कबाब कर रही थी, और मतलब स्टिक्स भी मामा देख रही थी, कभी मामा कबाब की तरफ आ रही थी और बर्तन धो रही थी। तो मेरी मामा ने बहुत हेल्प करवाई माशाल्लाह से, और इसी तरह से फिर हम लोगों ने जल्दी से जल्दी जो है अपना काम अंजाम को पहुंचाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब चीज़ें रेडी हो गई थी, कबाब हमारे रेडी हो चुके थे, स्टिक्स रेडी हो चुकी थी, सिर्फ और जो है ना यहाँ पे फ़िश रह गई थी जो कि साथ साथ रेडी हो रही थी। और कबाब वाला प्लेटर जो है वो मेरा ट्रे जो भी आप कह लें, वो देख सकते हैं आपके मैंने सैलड के पत्ते साइड पे पूरे लगाए हैं, और साथ में जो है वो एक साइड पे मैंने लेमन रखे थे, एक साइड पे मैंने खीरे रखे थे, एक साइड पे मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, रेड वाली मूली रखी थी, और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने एक और चीज़ रखी थी जो मैं भूल चुकी हूँ, शायद मैंने खीरे रखे होंगे, पता नहीं, वो मतलब अब काफ़ी दिन हो गए ना तो मुझे भूल गया है। तो खैर इस तरह से मैंने उसको जो है
वो डिकोर किया था। और जो फ़िश वाला ट्रे था ना, उसके साइड पे मैंने सारे पहले जो सलाद के पत्ते हैं वो मैंने रखे, और फिर मैंने ना सारी जो सैलड थी ना, एक खीरा, एक मूली, एक गाजर, एक जो है वो लीमू, प्याज, इस तरह से मैंने वो सारा डिकोर किया था। तो डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। और यहाँ पे सालन भी मैंने सर्व कर दिया था। सालन की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। जो ट्रे मैंने अंदर भेजा था बाउल, उसकी तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन जो मैंने अपने लिए निकाला था ना, उसकी मैंने वीडियो बना दी थी। तो बेसिकली मकसद तो ये है कि आपको हर चीज़ की जो है वो फ़ाइनल लुक दिखा दी जाए। तो यहाँ पे टेबल मैंने सजा दी थी और सब माशाल्लाह से बैठे खाना खा रहे थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया। भाई मेरा वो स्पेशली बहुत खुश हुआ था। तो हमारा मकसद भी यही था कि भाई हमारा खुश होके जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके गया। हमारे जो है ना वो दिल खुश हो गया हमारा भी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी खुशी हुई होगी इस ब्लॉग को देख के। तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।